वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड हुई। ISPR के मुताबिक सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज मेहमान खसूसी थे। जनरल फयाज ने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। जिनका ताल्लुक 5 आजाद कश्मीर रेजिमेंट हैदरदिल बटालियन से है। पाकिस्तान इसी हवाले से बात करेंगे। सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताएगा इस पासिंग आउट परेड के हवाले से। ये देखें, ISPR की जनक की जब आदमी जारी किया गया उसमें बोला गया कि पाकिस्तान में कुल वो मुनक़द हुआ है, जिसमें आज़रबाईजान, बहरीन, इराक, सऊदी अरब और श्रीलंकन जो कैडेट थे उन्होंने इसमें विजिट किया हुए हैं। सऊदी फोर्स के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद मेहमान खुशी थे। बटालियन के सीनियर अंडर ऑफिसर उस्मान अहमद को आज़ादी से नवाजा गया। इसके अलावा बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर हमजा नज़ीर ने सलारती गोल्ड मेडल भी हासिल किया। कोर्स अंडर ऑफिसर रहीना बुखारी ने तीसरी पोजीशन हासिल की इस अकेडमी में। इसके अलावा जनरल फयाज ने जो है मुआयना किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। शहबाज शरीफ शफाफ कहते कहते फौरी भी कहने लगे। मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 मरतबा फौरी और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा किया। इसी पर मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार नजम सेठी साहब और सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नजम सेठी साहब, पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले कहा जा रहा था कि शफाफ इंतखाबात कराएं, अब फौरी का मुतालबा सामने आया है, क्या वजूहात लग रही हैं आपको इसकी? देखिए, ये तो समझ आती है कि पहले कहते थे साफ शफाफ इंतखाबात, इशारा यही था कि जब वो होंगे तो होंगे और शायद वो 2023 में ही हों। मगर अब ये जो कह रहे हैं कि फौरन, इससे समझ आती है कि उन्हें अब देख लिया है कि हवा किस तरफ चल रही है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान काफ़ी टेंशन चल रही है और ऐसे लगता है कि अब वो जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट सुकून बनी हुई थी इमरान खान की हुकूमत की, वो शायद अब आगे ऐसे ना हो। और अगर कोई ऐसे दरार आ गई है तो जाहिर है इस वक्त अपोजिशन यही सोचेगी कि ये अब अच्छा मौका है, हम इसको और गहराइयों में जाएं, इस दरार को और गहराई में इसको और स्ट्रॉन्ग करें और इसका कोई फ़ायदा उठा सकते हैं तो करें। मेरा ख्याल है अब आप देखिएगा कि जो मौलाना फजल रहमान और PDM जो रह गई है, PDM के जो सिलसिले हैं, ये भी अब काफ़ी इससे तेज़ी आएगी और इसको अब बढ़ाएंगे। देखिए, उसमें इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स में तो पहले ही से ये शहबाज शरीफ साहब ने हाथ भरी थी, मगर उसमें कोई डिटेल नहीं था कि उससे क्या डिस्कशन होगी या क्या नहीं होगी। और हमें एहसास है इस बात का सबको, तजियाकारों को, कि मौलाना का फर्क है। वो समझते हैं कि कोई किसी किस्म की गवर्नमेंट के साथ एक टेबल पे किसी चीज़ की पर नहीं बैठना चाहिए और बिल्कुल पॉइंट चलानी चाहिए। राशिद साहब और ये भी यही था। तो मेरा ख्याल है कि वो जो कहा कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स जो अब रुख बदलेगा। ठीक है, नजम सेठी साहब हमारे साथ ही रहेगा। सना बुच्चा साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। आप ये बताइएगा कि फौरी इंतखाबात का जो मुतालबा किया जा रहा है, पहले तो आप इसको कैसे देखती हैं और दूसरा ये मुतालबा किया किससे जा रहा है? लेकिन मेरी समझ से बालातर है कि ये पिंडी में खड़े होकर 2023 के इलेक्शन को शफाफ होना और 2023 में इलेक्शन का मुनक़िद होना, ये इसका मुतालबा कर रहे थे।
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن ہو جائیں، کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ خان صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں، آپ PTI کی سٹنگ گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو وہ تو آبویس ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اور نہ وہ گھر جائیں گے، نہ وہ استعفیٰ دیں گے، اور یہ مطالبات ہوں، دھمکیاں ہوں جو PTM کی طرف سے تواتر سے آتی رہی ہیں، ان کا کچھ ہوا نہیں ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کے چینج آف ہارٹ کا بھی مطلب یہی ہے کہ مطلب مطالبہ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن مطالبے کے آگے ان کی کوئی حکمت عملی ہے، انہوں نے حکمت عملی کو ترتیب دی ہے کہ فوری الیکشن منعقد کرانے کے لیے یہ کس حد تک جائیں گے، چاہے وہ لانگ مارچ کے ذریعے ہو، چاہے وہ ایوانوں میں بوائیکاٹ کرنے کے ذریعے ہو، آپشن پہ غور کرنا پڑے گا۔ صرف مطالبہ کر دینا ایک پریس کانفرنس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت بڑی بات ہے۔ الیکشن ریفارمز میں بھی اگر وہ بدنیتی پر مبنی نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ یا JUI یا PMLN یا پیپلز پارٹی میں بیٹھ کر اس پر ایک مشترکہ لاہ عمل نہ ترتیب دے سکے یا اس کو نہ کر سکے، لیکن کیونکہ اگر وہ ضد لگا لیں گے EVM پہ جس کے 37 کے قریب اعتراضات تو الیکشن کمیشن نے خود اٹھا دی ہیں، اور یہ ہم فلپینز کا اگزامپل دیکھتے ہیں، ہمیں بار بار کہا جاتا ہے دیکھیں کہ دنیا کہاں چلی گئی ہے، تو دنیا جہاں بھی چلی گئی ہو لیکن ہمارے پاس ٹیکنالوجی ضرور ہونی چاہیے، ہمیں ضرور انٹروڈیوس کرانا چاہیے، لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے لیے ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے جو ظاہر الیکشن کمیشن بھی نہیں سمجھ پا رہی کہ کس طرح سے ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ EVM کے اوپر ایک ضد لگا لیں گے تو وہ اصلاحات تو پھر اسی کی نظر ہو جائیں گی نا، تو اگر یہ تھوڑی سی اپنے رویے میں لچک لے آئیں تو آئی تھنک بات بھی ہو سکتی ہے، اصلاحات بھی ہو سکتے ہیں، صاف شفاف الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس ملک میں یحییٰ خان کے الیکشن کے علاوہ کوئی شفاف الیکشن ہوئے نہیں ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ بھی ہوں گے، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے، اور کم از کم PDM تو امید پر ہی قائم ہے۔ امید پر دنیا قائم ہے۔ ثنا بچا صاحبہ ہمیں اپنی رائے اس حوالے سے دے رہی تھی، نجم سیٹھی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ کوٹلی آزاد کشمیر کے حلقہ LA 12 چڑھوئی میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا عمل سخت سیکیورٹی میں جاری ہے۔ امن و امان اور پولنگ کی شفافیت کے لیے 2000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں ندیم چودھری۔ جی ندیم۔ جی بالکل، کوٹلی آزاد کشمیر کے حلقہ 12-5 چڑھوئی میں جو ضمنی انتخابات ہیں ان کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ اس سلسلے میں تمام تر جو انتظامات ہیں وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں جو بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپر ہیں وہ سخت سیکورٹی میں پریزائڈنگ افسران کے حوالے کیا گیا ہے، اور پریزائڈنگ افسران اپنا اپنا سامان لے کر پولنگ اسٹیشن کی طرف رواں دواں ہیں۔ 197 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 101 پولنگ اسٹیشن کو انتہائی احساس قرار دیا گیا ہے، جبکہ 60 جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہ احساس اور دیگر جو نارمل ہیں۔ اس سلسلے میں تمام تر جو صورتحال ہے اس کے میں امن و امان اور اس کی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے 2000 سے زائد جو سیکورٹی اہلکار ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں، جن میں 1558 FC کے اہلکار اور 4 سے 3 پنجاب رینجرز کے جو اہلکار ہیں وہ ڈیوٹی سر انجام دے گئے۔ جو موجودہ صدر ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین کے صاحبزادے ہیں، جو گزشتہ جنرل الیکشن تھے ان میں کامیاب ہوئے تھے، اور دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے چیئرمین راجہ ریاست خان وہ آئے تھے، اور تیسرے نمبر پر تحریک انصاف کے شوکت فریق ٹھیک ہے ندیم چودھری، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں نوڈیرو میں اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزراء اور پارٹی کے تنظیمی عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں صوبائی وزراء نے اپنے محکموں کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے ہدایت کی کہ عوامی مسائل کے حل کے تسلسل کو جاری رکھا جائے۔ جمہوریت کے لیے عوام کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، مسائل کے حل میں رکاوٹ برداشت نہیں کروں گا۔ آگے بڑھیں اور کچھ دیگر خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان نے جی بھٹو کے نعرے لگا دیے۔ کرکٹ ٹاکرے کی تقریب میں فیاض چوہان نے پیپلز پارٹی کی تعریف کی، بولے پیپلز پارٹی نے کرکٹ بحالی کے لیے اچھا کردار ادا کیا، دل کر رہا ہے جی بھٹو کا نعرہ لگا دوں، جس پر سید حسن مرتضیٰ نے کہا آپ جی بھٹو کا نعرہ لگا لیں۔ 2 میچ علی حیدر گیلانی صاحب جیتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم بھی جی بھٹو کا نعرہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کیوں کہ پاکستان اور حسن مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں لا لو، چلو جی بھٹو، جی بھٹو، اس کو کہتے ہیں سپورٹس مین سپرٹ۔ سندھ میں گیس بحران سے صارفین ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ گیس لوڈ مینجمنٹ کے تحت کراچی سمیت صوبے بھر کے CNG اسٹیشنز 72 گھنٹوں کے لیے بند، جبکہ گیس کی فراہمی دوسرے روز بھی معطل رہی۔ عوام کی مشکلات کے حوالے سے دیکھتے ہیں بسیم افتخار کی رپورٹ۔ SSGC کے سسٹم میں گیس پریشر میں کمی، شہر میں CNG اسٹیشن دوسرے روز بھی بند اور گیس کی سپلائی معطل رہی۔ اسٹیشنز کی اچانک بندش صارفین کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے کا سبب بن گئی۔
सार्फिन बिलखुसूस रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि हुकूमत वाज़ेह करे कि वो CNG सेक्टर को मुस्तकिल तौर पर बंद करना चाहती है। अचानक SSGC की जानिब से CNG स्टेशन बंद करने के अहकामात उनके लिए किसी आजमाइश से कम नहीं। 3 दिन से बंद पड़ी है, बहुत हाल ख़राब है, पेट्रोल में वारा नहीं आता है, सवारी पैसे नहीं देती है। महंगी करके भी अगर चीज़ दस्तयाब हो तो बंदा बोलता है चलो यार महंगी भी खरीद लेंगे लेकिन दस्तयाबी तो होगी, लेकिन उसके बावजूद बंद कर देना, 3-3 4-4 दिन बंद कर देना और परेशानी की ज़्यादा बहुत बड़ी परेशानी है। ये महंगा भी हो गया है और मिलता भी नहीं है, क्या करें आदमी, क्या कर सकता है। किराए का ये रक्षा जी, और 180 की बजाय गैस मिल रही नहीं है। SSGC के अहकामात के मुताबिक CNG सेक्टर जुम्मे की सुबह 8 बजे बंद किए गए थे, जो पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। कराची के नाले या सोने की कान, पानी माफिया ने नालों के तरफ बोरिंग और कुएं खोदकर करोड़ों का पानी सनती इलाकों में बेचना शुरू कर दिया। पानी माफिया का ये नेटवर्क किस तरह काम कर रहा है, बता रहे हैं एडिटर क्राइम सिंध फैसल शकील अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। शहर के नालों पर आवाम नहीं बल्कि पानी माफिया ने कब्जा किया। गुज्जर नाला, औरंगी टाउन नाला, जहांगीराबाद नाला और रेक्सर नाले पर पानी माफिया काबिज है। माफिया नालों पर कायम घरों में बोरिंग करता है। मालिक मकान को 5 लाख रुपए एडवांस और 25,000 महाना दिए जाते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि नालों के अतराफ पानी माफिया ने पंजे गाड़े हुए हैं। ये पेपो को देख सकते हो आप खुद भी, सारा माफिया बैठा हुआ है, सारा पानी चोरी हुआ है, वाटर बोर्ड खुद मिला हुआ है। पानी तो कभी किधर से लाते, कभी किधर बोरिंग से लाते। बोरिंग से हासिल होने वाला पानी ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन के जरिए साइट में वाक़ इंडस्ट्रीज को जाता है। इंडस्ट्रीज को माफिया यौमिया 38 मिलियन गैलन पानी फराहम करता है। माफिया इंडस्ट्री से 75 रुपए फी गैलन पानी वसूल करता है। 3 करोड़ 80 लाख गैलन पानी 75 पैसे फी गैलन हो तो 2 करोड़ 85 लाख रुपए बनते हैं। इस तरह पानी माफिया महीने का 85 करोड़ 50 लाख कमाता है। साइट एरिया में वाक़ इंडस्ट्री को यौमिया 40 मिलियन गैलन पानी दरकार है। वाटर बोर्ड साइट में वाक़ इंडस्ट्रीज को सिर्फ 2 मिलियन गैलन पानी फराहम करता है। पानी माफिया के शकील महर और अदनान कोहिस्तानी ये कारोबार चला रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक एक कुएं पर 30 से 35 लाख खर्चा आता है। गटर से उरज का काम सही नहीं हो रहा है इधर, इस इलाके में आगे काम टाइट हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है। थोड़ा सा जो जगह है इनकी वजह से लोगों को परेशानी है और ये कम से कम 2 महीने से ऐसा ही पड़ा हुआ है ना। इस धंधे में वाटर बोर्ड के करप्ट अफसरान, पुलिस और सियासी शख्सियात को हर माह भत्ता दिया जाता है। इलाका मकीन कहते हैं कि इस धंधे को रोकने वाला कोई नहीं। नालों के अतराफ खुदाई और पानी निकालने से पानी की सतह दिन ब दिन नीचे जा रही है। पहले जहां 60 और 80 फीट पर पानी निकलता था, अब 120 फीट पर निकल रहा है। कैमरामैन मुताहिर हुसैन जाफरी के साथ फैसल शकील, कराची। पाकिस्तानी तलबा के लिए बड़ी खबर, सऊदी जामियात में पाकिस्तानी तलबा के लिए 600 स्कॉलरशिप्स दे दी गई हैं। मुस्लिम बरादर मुल्क में पाकिस्तानी जामियात की ब्रांचेस कायम करने पर भी पेशरफ्त हुई है। कौंसलेट जद्दा में मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने बताया कि वजीर आज़म की हिदायत पर पाक सऊदी तजारत के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। IT और एनर्जी सेक्टर समेत दीगर शोबों में भी ताउन जारी है। सफरी पाबंदियों के हवाले से सफीर पाकिस्तान ने उम्मीद जाहिर की कि बदतरीज पाबंदियों में नरमी होगी। कौंसल जनरल खालिद मजीद की जानिब से कम्युनिटी को इशाया भी दिया गया। अब आपको बताएं कि शुएब मलिक को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक शुएब मकसूद के मुतबादिल के तौर पर शुएब मलिक के नाम पर इत्तफाक किया गया है। शुएब मकसूद कमर की तकलीफ के बायस टूर्नामेंट से बाहर हुए थे। आपको बताएं कि शुएब मलिक को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। ज़रा के मुताबिक शुएब मकसूद के मुतबादिल के तौर पर शुएब मलिक के नाम पर इत्तफाक किया गया है। आपको बताएं कि बरतानिया के पाकिस्तानी टिकटॉकर्स की हौसला अफजाई के लिए मीट एंड ग्रीट तकरीब का एहतमाम किया गया। कोरोना वबा के दौरान लोगों के चेहरों पर खुशियां और मुस्कुराहटें बांटने पर टिकटॉकर्स को सराहा गया। तकरीब का अहवाल जानते हैं वसीम चौधरी की रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में पाकिस्तानी नयाद बरतानवी टिकटॉकर्स की हौसला अफजाई के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। कोरोना वबा के दौरान अपनी टिकटॉक वीडियोस के जरिए हर उम्र के लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। ओवरसीज पाकिस्तानी आसम यूसुफ और समरीन ने नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड के टिकटॉक स्टार्स को इकट्ठा किया और 26 नवंबर को वोटिंग के जरिए उन्हें अवार्ड्स देने का ऐलान भी किया। 26 नवंबर को हम टिकटॉक अवार्ड शो कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं जो हम चाहते हैं जो हर टिकटॉकर वो अपनी कैटेगरी चुने, अवार्ड हासिल करे, because everyone deserves this। एंजॉय किया, इधर हम सब टिकटॉकर इकट्ठे हुए हैं तो हमें ये टाइम मिला एंजॉय करने का, बैठने का, खाना खाने का।
आसम यूसुफ, समरीन, टिकटॉक अजाइजा, आसिफ, नाजो का कहना है कि कम्युनिटी ने इनकी टिकटॉक वीडियोस को बहुत पसंद किया। हौसला अफजाई के लिए अवार्ड्स तकरीब काबिल सताइश है। वो लोग हैं जिन्होंने लोगों के गमज़दा चेहरों को मुस्कुराहटों में बदला और हम चाहते हैं इनको इनकी ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए। इनको भी तमाम मेन स्टार्स की तरह इनके भी मिलियंस में फॉलोवर हैं, इनको रिकग्नाइज किया जाए और इनको इनकी ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए। आज का ये जो इवेंट था सब टिकटॉकर्स के लिए था, सबको अप्रिशिएट करने के लिए था। सो थैंक यू वेरी मच कि सब आए हैं। तकरीब में नॉर्थ वेस्ट बरतानिया भर से टिकटॉकर्स ने शिरकत की और खूब लुत्फ अंदोज हुए। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।